बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इमरान खान को जेल में ज्यादा देर तक रखना मुमकिन ही नहीं है, रखा जा ही नहीं सकता है। उसकी वजह मैंने आपको बताया कि वो जो फैसला लिखा गया है वो बहुत कमजोर है। उस फैसले के ऊपर स्टैंड ही नहीं किया जा सकता है और आज ऐसा ही हुआ। आज नाज़रीन किराम दो चीजें हुई हैं दो अदालतों के अंदर। यानी आप यूं समझिए कि इमरान खान की रिहाई का पहला कदम आज उठ गया है। अब इसको आप टैक्टिक्स के जरिए थोड़ा डिले तो कर सकते हैं। अगर आप इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते, आप इसे 2-4 दिन आगे ले जाएं, आप एक आध हफ्ता आगे ले जाएं, लेकिन आप इमरान खान की रिहाई को रोक नहीं सकते हैं। यह आज तय हो गया है। आज दो अदालतों के अंदर नाज़रीन किराम कुछ इस तरह का माहौल बना जो आज तक अदालती तारीख में देखा ही नहीं गया है। मिसाल लीजिए कि एक जगह तो इमरान खान के मुखालिफ वकील ने मुआफी मांगी और ऐसी मुआफी नहीं मांगी, अदालत के अंदर हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर मुआफी मांगी। यह क्या मामला है, यह मैंने आपके सामने रखना है। और दूसरा, आज अदालती तारीख ने एक अजीब मंजर देखा और वो ये कि इस मुल्क के कम अज कम 35 बड़े वकला, 35 जो आज तक अदालती तारीख में किसी एक जगह इकट्ठे नहीं हुए हैं। आज तक किसी अदालती तारीख ने उन तमाम बड़े वकला को, यानी कि ख्वाजा हारिस से लेकर लतीफ खोसा तक, बुरहान मुअज्जम से लेकर शेर अफजल मरवत तक, नईम पजोथा से लेकर इंतजार पजोथा तक, तमाम बड़े वकला नाज़रीन किराम 35 बड़े वकला आज जो है ना वो अदालत के सामने पेश हो गए, जहां पर इमरान खान की सजा मुअत्तली का फैसला होना था। तो उस कोर्ट के अंदर क्या हुआ, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अब इमरान खान की रिहाई को रोकना मुश्किल हो गया है। आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, लेकिन अब इमरान खान की रिहाई को रोका नहीं जा सकता। ये दोनों केसेस एक एक करके मैं आपके सामने बताता हूं। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समाअत से पहले, यानी कि इमरान खान की रिहाई से पहले वाली समाअत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत हुई जहां पर इमरान खान के खिलाफ जो 302 यानी कि कत्ल का मुकदमा है, जो कोयटा के अंदर वकील आपको पता है कि फायरिंग से कत्ल हुए, उसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर डाला गया, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कुछ भी मुमकिन है ना, कुछ भी किया जा सकता है। अपने सियासी मुखालिफिन को किसी भी मुकदमे में डाला जा सकता है। खैर, आज उसकी जो है ना वो तारीख मुकर्रर थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच इसको सुन रहा था। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये तीनों जो है ना वो जो बड़े जजेस हैं वो इस मुकदमे को सुन रहे थे। हुआ ये कि नाज़रीन किराम, जो इमरान खान के मुखालिफ वकील हैं जस्टिस अमान उल्लाह कनरानी, ये आज अदालत के अंदर पेश हुए और इन्होंने अपना दिफा इस तरह से किया, यानी कि इमरान खान को फंसाने के लिए ये इतने एग्रेसिव नजर आए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वही है ना जिन्होंने अपने फैसले के अंदर कहा था आज खुद नोटिस लेने के लिए, और हसन अजहर रिजवी के बारे में कहा कि इनके ऊपर तो एक जो है ना वो एक मुकदमा दर्ज है। इसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आपको पता नहीं कौन सी किसने हदायत देकर भेजा है और आप क्या करने के लिए यहां पर आए हैं। ये जनाबे वाला ये मामला हुआ तो जो अमानुल्लाह कनरानी है वो भी शाउट करना शुरू हो गए, वो ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो गए। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आप शाउट मत करें, आप ऊंचा मत बोले। तो इसके ऊपर अमानुल्लाह कनरानी कहते हैं जी मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। तो इसके ऊपर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि हम भी यहां पे किसी के गुलाम नहीं बैठे हैं, यानी कि हम भी किसी के गुलाम नहीं है जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो। तो ये मामला नाज़रीन किराम आज गर्म हो गया। ये अब अमानुल्लाह कनरानी है इमरान खान के मुखालिफ वकील। हसन अजहर रिजवी ने कहा ठीक है, अब ऐसे तो ऐसे सही इस मामले को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, अब इन्हें जो है वो तौहीन अदालत का मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, मैं इनके ऊपर तौहीन अदालत लगाऊंगा। जिसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी के ने कहा जनाब अब मामला अभी तभी बढ़ेगा आगे जब आप पहले मुआफी मांगेंगे। तो अमानुल्लाह कनरानी की अचानक जो है ना वो टांगें कांपना शुरू हो गई, यानी कि कांपे टांगना शुरू हो गई। और जब इनकी कांपे टांगी तो इन्होंने कहा जनाब मैं माफ़ी मांगता हूँ अदालत से, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के ग्रुप के समझे जाते हैं, उनका कंडक्ट जो है ना वो उन्होंने इसके ऊपर बात की। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने फ़ौरन कहा जी ठीक है मैं माफ़ी कबूल करता हूँ, लेकिन मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ऊंची आवाज में अदालत के अंदर कहा एब्सोल्युटली नॉट, यही अल्फाज का है एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, मैं इनकी मुआफी कबूल नहीं करूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हसन अजहर रिजवी साहब जो है ना उन्होंने थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा ठीक है अगर तुम रिटन के अंदर मुआफी देते हो, ठीक है, और अपने इल्जामात वापस लेते हो तो मैं तुम्हारी जो है ना वो मुआफ़ी कबूल करूंगा। तो अमानुल्लाह कनरानी साहब के ना जो इमरान खान के ऊपर आज इल्ज़ामात लगाने के लिए आए थे उन्हें लग समझ गई, आ होश गई और ये हाथ जोड़कर इन्हें जो है ना वो अदालत के अंदर ही मुआफ़ी मांगना पड़ी।
अब आ जाते हैं इमरान खान की रिहाई वाले केस के ऊपर। इमरान खान की रिहाई वाले केस के अंदर जो है ना वो क्या हुआ, मैंने आपको बताया नाज़रीन किराम, आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा इस मुकदमे के अंदर हुआ कि 35 बड़े वुकला इकट्ठे होकर जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने पेश हो गए। जस्टिस आमिर फारूक साहब सुन रहे हैं और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब इस मुकदमे को जो है ना वो सुन रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत बड़ी बात है, जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये देखना चाहिए और देखना चाहिए भी था कि इतने बड़ी तादाद के अंदर अगर वुकला आ रहे हैं और इस तरह से वुकला इकट्ठे होकर आ रहे हैं, जो आज तक अदलिया की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि मुल्क के तमाम बड़े, देखें वुकला के अंदर ग्रुप बंदियां होती है नाज़रीन किराम, ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। ये कभी भी इतने बड़े बड़े वुकला इकट्ठे इस तरह से नहीं जाया करते किसी भी केस के अंदर, लेकिन अपने तमाम तर अंदरूनी इख्तलाफात हटाकर कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का है, इन्होंने इंसाफ के लिए आज जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने जो है वो पेश हो गए। अब जनाबे वाला ख्वाजा हारिस साहब ने और लतीफ खोसा ने उधेड़ के रख दिया जो जज हुमायूं दिलावर थे। जज हुमायूं दिलावर को उधेड़ के रख दिया आज लतीफ खोसा ने और जो ख्वाजा हारिस हैं। वो मैं कुछ जो दलीलें उन्होंने दी हैं और जो मुकदमे के अंदर उन्होंने अपना प्ली ली है और जो आमिर फारूक साहब जो उन्होंने जवाबात दिए हैं वो नाज़रीन किराम जो है ना वो मैं आपके सामने जो है ना वो रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जनाबे वाला हुआ ये कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दोनों जज साहिबान हैं उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो है ना वो सज़ा के खिलाफ जो है ना वो अपील पर समाअत की। चीफ जस्टिस जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने सबसे पहले दलाइल दिए। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत में उन्होंने कहा कि जनाब आपने स्टे नहीं दिया और आपके सुपरवाइजरी में काम करने वाले हुमायूं दिलावर ने आपका इतना एहतराम नहीं किया कि 2 दिन इंतजार कर लेते, हमारी हक दिफा की दरख्वास्त का फैसला आने देते। लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि जनाब इस्लामाबाद को हाई कोर्ट का एहतराम ना करने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक से जो है ना वो आमिर फारूक साहब आपको हुमायूं दिलावर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा उल्टा आपने कार्रवाई नहीं की। दूसरा, इमरान खान को सजा देने के अगले ही दिन उसी जज को बरतानिया भेजकर इनाम दिया गया है, इनाम से नवाजा गया है। हुमायूं दिलावर साहब को जो है ना वो लंदन भेजा गया और उन्हें इनाम से जो है ना वो नवाजा गया। जो है ना वो इन्होंने फौरी सजा मुअत्तली की दरखास्त जो है ना वो की थी। तो उन्होंने कहा जी जज साहब कहते हैं देखें मेरी बात सुने, आमिर फारूक साहब कहते हैं जी फौरी मुअत्तली की दरखास्त तो नहीं मैं सुनता, लेकिन मैं जल्दी जो है ना इस अपील को सजा जो है ना वो लगा देता हूँ, मैं 4-5 दिनों में मुकर्रर कर दूंगा। असल में मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कल डॉक्टर को दिखाना है, तो मैं 4-5 दिन में मुकर्रर कर दूंगा। इसके ऊपर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर आपने 6 महीने के बाद इमरान खान की सजा को मुअत्तल करना है तो एक भी दिन इमरान खान जेल के अंदर क्यों रहे, इमरान खान एक भी दिन जेल के अंदर क्यों रहे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जनाब अपील को उसी तरह से सुना जाए जैसे रोजाना की बुनियाद पर हुमायूं दिलावर ने केस को सुना है, उन्होंने कहा है ना। और तब आमिर फारूक साहब ने कहा था रोजाना की बुनियाद पर सुनने पे क्या हर्ज है, मेरा तो दिल करता है। तब हुमायूं दिलावर साहब ने कहा था मेरा दिल करता है मैं हुक्मनामा जारी करूं कि केस को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए। और अपनी दफा जज साहब कह रहे हैं और मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं असल में तबीयत खराब है तो मैं जो है ना वो कल नहीं सुन सकता, 4-5 दिनों के अंदर जो है वो सुनूंगा। ख्वाजा हारिस साहब ने दलीलें दी। ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं देखिए जनाब मेरे मुंशी को हाईकोर्ट दाखिले से रोकने वाले अफराद की तस्वीर मौजूद है, मैंने मुंशी से कहा खुद के साथ पेश आने वाले वाक़े का ऑडियो टेप भेजो, मैंने ऑडियो नोट का ट्रांसक्रिप्ट अदालत के सामने ले आया हूं, अब अदालत देख ले कि यह सजा मुअत्तली का मिसाली केस है या नहीं है। ठीक है, जज को चाहिए था वो मुझसे कह देते मैं फैसला कर चुका हूं, अब आपको नहीं सुन सकता। जज ने मुकम्मल मुझे नजरअंदाज करते हुए फैसला सुनाना शुरू कर दिया, मुझे सुने बगैर एक फैसला लिख दिया गया तो इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, जिस पर आमिर फारूक साहब कहते हैं जनाब कल केस की समाअत के लिए रखना मुमकिन नहीं है, ऐसा ना हो कि दीगर केसेस में जमानत खारिज हो जाए। ख्वाजा हारिस ने कहा अब क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि एक में सजा डाली हुई है, गिरफ्तारी डाली हुई है तो दूसरे में भी गिरफ्तारी डाल दें। तो इसके ऊपर आमिर फारूक साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता, मैं कि एक में गिरफ्तार हो तो दूसरे में भी गिरफ्तारी हो जाए। आसिफ जरदारी केस में हम ये तय कर चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अपील को 4 से 5 दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद तो ये जो है ना वो उन्होंने कहा कि और उसके बाद जो है ना वो ये जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई। लेकिन नाज़रीन किराम आज तमाम वकीलों ने खड़े होकर इकट्ठे होकर ये साबित कर दिया
कि तमाम वकला इकट्ठे हैं और वो किसी भी किस्म की जो है ना वो नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त जो है ना वो किया जा सकता है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन किराम, ये आज से ये भी तय हो गया है कि अब 4-5 दिनों के अंदर भी जो है ना वो ये रखते हैं तो 10 दिन से ज़्यादा इमरान खान को फिर रखना मुश्किल हो जाएगा अगर मेरिट के ऊपर चला जाता है और केस को इसी तरह से देखा जाता है जिस तरह से जो है ये केस चल रहा है, चूँकि तमाम के तमाम जो शवाहिद हैं वो इमरान खान के हक़ में हैं जबकि उनके मुखालफों के ख़िलाफ़ हैं, जबकि उल्टा जज साहब के कंडक्ट जो कि हुमायूं दिलावर साहब के कंडक्ट के ऊपर कार्रवाई नाज़रीन कराम हो सकती है। और वो आज आपने सुन ही लिया जिस तरह से वकला जो है वो पेश होकर उन्होंने मुतालबा किया। तो ये आज 2 चीज़ें हुई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।